एक 23 साल की बेहद खूबसूरत लड़की होती है जिसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुन करके गांव वाले पुलिस को फोन करते हैं। और पुलिस जब आती है और उस लड़की के साथ जो भी हुआ था उसका जब खुलासा करती है तो वाकई में जितने लोग सुनते हैं सब चौंक जाते हैं। सब सोचने भी मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में इस तरीके के लोग होते हैं और किस किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। ये लड़की आखिरकार कौन थी, इसके साथ क्या हुआ था और फिर पुलिस किस तरीके से खुलासा करती है, पूरा A to Z इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हबीबपुर एक गांव लगता है। यहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 23 साल होती है, जिसका नाम पिंकी होता है। पिंकी की एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। पिंकी के पिताजी लगभग 1.5 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। पिंकी की माँ है और पिंकी के और भी परिवार वाले हैं। परिवार सब एक में है, सब कुछ सही चल रहा है। घर में खुशियां हैं, 2 मंजिला मकान है, नॉर्मल परिवार है, फिर भी सब कुछ अच्छे से चल रहा है। परिवार वाले सब एक में रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। अब इधर पिंकी की शादी लग जाती है। दिसंबर 2023 में पिंकी की शादी थी। अक्टूबर का महीना चल रहा था, लगभग 2 महीने शादी के रह गए थे। जो घर परिवार वाले थे सभी शादी के तैयारियों में जुटे थे, क्योंकि पहले से ही सब कुछ इंतजाम करना पड़ता है शादी के लिए, तो सभी लोग शादियों के तैयारी में लगे थे। इधर 1 अक्टूबर 2023 को घर पे 2 मंजिला मकान है, तो नीचे वाला जो फ्लोर होता है वहां पे जितने भी मर्द होते हैं वहां सो जाते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे सोती हैं। सब खाना पीना खाते हैं और अपने अपने जगह सोने चले जाते हैं। तभी ये जो पिंकी होती है ये अपने माँ के साथ और बड़ी बहन की एक लड़की है छोटी सी, उसके साथ फर्स्ट फ्लोर पे सोते हैं। शाम को अच्छे से सोते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होता है माँ और बहन की जैसे ही नींद खुलती है देखते हैं, और जो नजारा देखते हैं वो देखने के बाद चौंक जाते हैं, क्योंकि जो पिंकी है लहूलुहान पड़ी हुई है, इसके शरीर से खून निकल रहा है। वो चीखती हैं, तेजी से चिल्लाती हैं। नीचे लेटे हुए जितने लोग हैं ऊपर दौड़ते हुए जाते हैं। जब देखते हैं तो पिंकी लहूलुहान थी। तुरंत उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जैसे ही ले जाते हैं पिंकी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। फिर परिवार वाले उसे वापस घर ले आते हैं और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस आ जाती है और जब पुलिस देखती है पिंकी को तो स्पष्ट शब्दों में ऐसा लग रहा था कि इस लड़की का मर्डर किया गया है, यानी किसी ने इसे मारा है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और उस जो लाश को वो लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती कि आखिर इस लड़की की हत्या किसने की। पुलिस वालों के मन में कई सवाल थे, क्योंकि जो परिवार वाले थे ये पहले भी पुलिस वालों को नहीं फोन किए कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, और न ही इस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए अलाउ किए। वो लोग सीधे उसके मृत्यु के बाद, उसका मर्डर भी हुआ है, उसके मृत्यु के बाद सीधे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो गांव वालों ने पुलिस को बता दिया, नहीं तो उस लड़की का डायरेक्ट अंतिम संस्कार परिवार वाले कर देते। अब पुलिस के मन में कई सवाल थे। अब जांच पड़ताल में लग जाती है, क्योंकि पुलिस के मन में परिवार वालों के पर डाउट था, तो परिवार वालों को एक एक करके तलाशी करती है, पूछताछ करती है। तलाशी इस तरीके से कि घर में जितने लोग थे सभी के कपड़े चेक किए जाते हैं कि शायद घर वालों ने अगर किसी ने मर्डर किया है इस लड़की के साथ तो इनके
कपड़ों में खून लगे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ सबूत नहीं मिलता है। पुलिस एक एक से अलग अलग करके पूछताछ करती है और बोलती है कि तुम्हारे चाचा ने बताया है ये वो, मतलब इस तरीके से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगता है। उसके बाद पुलिस जो परिवार वाले थे सभी के नाखून के सैंपल चेक कराती है, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता कि सैंपल में अगर कोई उस लड़की के साथ कुछ किया होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। अब पुलिस वाले गांव वालों से पूछताछ स्टार्ट करते हैं, तो गांव वाले बताते हैं कि जो पिंकी है इसके पिता की 1.5 साल पहले ऐसे ही मृत्यु हुई थी, किसी ने मारा था, और उसके पिता को जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनके पिता यानी जीत सिंह की मौत हो जाती है, और जब घर लाते हैं तो अंतिम संस्कार कर देते हैं। न ही पुलिस को बताते हैं, गांव वालों को भी बहुत कम ही पता चल पाता है। और जब पुलिस सुनती है, गई थी एक मर्डर का तलाश करने, दूसरा मर्डर उनके सामने मिल जाता है, तो पुलिस वालों को लगता है कि चलो जीत सिंह के मर्डर का तलाश बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस लड़की के बारे में पता करते हैं कि आखिर इसको किसने मारा है। पुलिस वाले हर तरीके से जांच पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन कोई भी क्लू उनके सामने नहीं निकल करके आता है। फिर पुलिस वालों के पास एक रास्ता था, जो ये लड़की पिंकी थी, इसकी मोबाइल को सर्विलांस पे लगाते हैं, इसके कॉल डिटेल निकाले जाते हैं, तब पता चलता है कि ये लड़की एक लड़के से लगातार बात करती थी फोन पे। उस लड़के का नंबर निकाला जाता है और पता किया जाता है कि वो लड़का है कौन। तो पता चलता है कि ये लड़का सुमित है, जो कि कन्नौज का रहने वाला है। अब पुलिस उसके बारे में पता करती है कि आखिर ये लड़का जब कन्नौज का है तो इस लड़की से कैसे इसका बातचीत हुआ। अब पुलिस वाले उस लड़के के पास पहुंचते हैं और उस लड़के को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो लड़का जो कहानी बताता है सुमित, वो सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। वो लड़का बताता है, सुमित बताता है कि आज से 2 साल पहले पिंकी के 2 तल्ले मकान थे, तो वहां पे काफी ऐसे कमरे थे जो खाली रहते थे, तो मैं किराए पर लिया था, यानी सुमित ने पिंकी के मकान को किराए पर ले रखा था और वहीं पर रहता था, और पिंकी भी उसी रूम में वहीं पर रहती थी, यानी बगल में ही रूम था पिंकी का। पिंकी का निजी मकान था और सुमित किराए पर ले रखा था, लेकिन एक ही घर में रहते थे, तो सुमित पिंकी को लगातार घूरता था, देखता था, और सुमित भी देखने में अच्छा था और पिंकी भी बेहद खूबसूरत थी, जिससे दोनों का अट्रैक्शन बढ़ता है और दोनों में प्यार हो जाता है, नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब बगल में ही रूम था तो कोई दिक्कत वाली बात ही थी नहीं। पिंकी जैसे ही रात में उठती और तुरंत सुमित के रूम में चली जाती और दोनों में शारीरिक संबंध बनते थे। अब यही सिलसिला लगातार चलता रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि गलत काम कभी भी नहीं छिपता है। एक दिन ऐसे ही होता है, पिंकी के घर वाले जान जाते हैं। एक बार पिंकी के घर वाले सुमित को और पिंकी को देख लेते हैं एक साथ। अब सुमित को रूम से निकाल दिया जाता है, लेकिन और जो घर वाले थे रूम से तो निकाल देते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं है, क्योंकि घर की इज्जत की बात थी। लेकिन सुमित क्या करता है, बगल के दूसरे रूम मालिक का रूम ले लेता है किराए पर। अब बगल में ही फिर से रूम ले लेता है, यानी कुछ ही दूर पे, तो फिर से रात में या तो पिंकी सुमित के रूम पर चली जाती या फिर सुमित चला आता था पिंकी के घर पे रात में। अब ऐसे ही सिलसिला लगातार 2 साल चलता रहता है। घर वाले करे तो करे क्या, घर वाले परेशान होकर के पिंकी का शादी एक जगह सेट कर देते हैं। दिसंबर महीने में शादी होने के लिए तैयार था, यानी दिसंबर में पिंकी का शादी होना था। पिंकी तो अपना जो भी दुख दर्द था उसे भुला करके शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन सुमित उस शादी से खुश नहीं था, वो शादी नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वो पिंकी से प्यार करता था। अब ये लोग रात में लगातार मिला करते थे, तो जो सुमित है ये जब पिंकी से मिलता है तो रात में झगड़ा करता है कि तुम मना क्यों नहीं करती, तुम वहां पे शादी क्यों कर रही हो, चलो हमारे साथ भाग चलो। तमाम चीजें जब सुमित बोलता था तो पिंकी मना करती थी। इसी बात को लेकर के रात में जब भी मिलते थे दोनों में लगातार लड़ाई झगड़ा होता था।
एक दिन 1 अक्टूबर 2023 को जब पिंकी सुमित से मिलने के लिए जाती है, वो सुमित ही आता है पिंकी के रूम पर और दोनों मिलते हैं। तभी दोनों में बहस होता है और सुमित बोलता है कि तुम मेरे साथ या तो भाग चलो या तो शादी के लिए वहां पे स्पष्ट मना करो। तो पिंकी बोलती है जब तक हूं तब तक मिल लो, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती हूं, मेरे घर वालों के मर्जी से ही मेरी शादी होगी। अब सुमित गुस्से में आ जाता है, एक पत्थर उठाता है और पिंकी के सिर में लगातार मारना शुरू कर देता है। तब तक मारता है जब तक वो लहूलुहान नहीं हो जाती, उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं और सुमित वहीं पर छोड़ करके भाग जाता है। और जब सुबह पिंकी के माता और बहन का नींद खुलता है तो इस तरीके से नजारा देखते हैं। अब पुलिस हैरान थी, पुलिस के मन में फिर से सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि जब सुमित रात में मार रहा था पिंकी को, तो उसकी माँ, बहन या परिवार वालों की नींद क्यों नहीं खुली? क्योंकि जो पिंकी है चीखी भी होगी, चिल्लाई भी होगी। और दूसरा सवाल ये है कि जो पिंकी के पिता 1.5 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी, आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? और तीसरा सवाल यह है कि जब पिंकी लहूलुहान थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो पुलिस को क्यों नहीं बताया गया? क्यों अंतिम संस्कार परिवार वाले कर रहे थे? पुलिस को ऐसा लगता है कि परिवार वाले भी इस घटना में शामिल रहे होंगे। पुलिस पूरे जांच पड़ताल में लगी है, लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस अगर चाहे तो गड़े मुर्दे को उखाड़ सकती है, लेकिन अगर न चाहे, अगर पुलिस खामोश हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये मैटर कोर्ट में गया, अगर कोर्ट से जवाब पूछा गया तो पुलिस जरूर इन सवालों का जवाब ढूंढेगी, वरना ये जो भी जवाब हैं, सवाल हैं, ये हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। बाकी हमारा छोटा चैनल है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।